सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कल भी मैंने सवाल किया था, आज भी मैं सवाल कर रही हूँ, ये नाले साफ क्यों नहीं होते, क्यों नहीं करवाए जाते? और पहले से जब हमें पता होता है कि बारिशों का सीजन आने वाला है, बारिश होने वाली है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं हो पाता? बिस्मिल्लाह, मेरी बहन, मैं भी यही चीज मेरी समझ से बाहर है और इसी वजह से मैं पिछले साल भी, आपको याद होगा, 3 तलवार पे एहतजाज कर रहा था, मुझे अरेस्ट किया इन्होंने, तशद्दुद किया हमारे लोगों पे। सईद गनी वजीर बल्दियात था और उसके कुछ दिन बाद बारिशें हुई और यही मंजर था जो आज है। बल्कि आज तो बहुत बुरा है, पिछले साल इससे कुछ बेहतर था। मकसद ये है, मुझे समझ से बाहर है कि सारा साल ये इदारे कर क्या रहे होते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है कराची के। अगर वो सारा साल कचरा उठा रहे थे तो ये नालों पर कचरा आया कैसे? ये नाले चौक क्यों हुए? कराची में 38 बड़े नाले, 250 के करीब छोटे नाले, जो बारिश की निकासी के लिए अंग्रेजों के दौर में ये 38 नाले बने थे। उस पर सारा साल सफाई क्यों नहीं हुई? 50 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत जाने फंड्स पर काबिज है। उनके लिए क्या था? ये वर्ल्ड बैंक से इमदाद ली जा रही है और उसमें ताखीर हुई और इस वजह से अब ये बहाना किया जा रहा है कि सफाई नहीं कर सके। अच्छा आलमगीर, जिस एहतजाज की आपने अपनी मिसाल दी पिछले साल की, तो पिछले साल से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया था, बारिश हुई, शहर खराब हुआ, अली जैदी साहब मैदान में आ गए, सफाई मुहिम का आगाज शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि कराची के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन सर, पिछले 2 साल से आपकी अपनी हुकूमत भी तो सिर्फ बातें ही बना रही है ना। मानती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ करना है, लेकिन अगर विफाक की जानिब से बातें की जा रही है तो किया तो कुछ नहीं गया। मुझे कुछ 3-4 मोटी मोटी चीजें गिनवा दें कि ये बातें करने के बाद विफाक ने कुछ किया भी हो। एक चीज समझें, अली जैदी साहब पिछले साल आए थे सफाई करने। एक चीज समझ लें, ये जो मुहिम होती है ना, चाहे मैं चलाऊं चाहे अली जैदी चलाए, फिक्स्ड मैं 4 साल से मुहिम चला रहा हूं शहर में। मुहिम मसाइल का हल नहीं है। हम 15 दिन, 1 महीना, 45 दिन मुहिम चलाएंगे, उसके बाद क्या होगा? मसाइल का हल इदारों के पास है जो रेगुलर बेसिस पर फंक्शन करते हैं। ये सफाई कोई एक दिन का अमल नहीं है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ये डेली का अमल है। डेली सफाई होगी तो आपको नजर आएगी, रिजल्ट्स निकलेंगे। अली जैदी साहब आए थे, उनके पास ना कोई इदारा है, ना कोई वो वजीर बल्दियात है। अपने डोनेशन उन्होंने इकट्ठा की और उस डोनेशन प्राइवेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से डोनेशन लेके आए, जिसपे बड़ा एतराज भी हुआ। और उन FWO जो एक निजी कंपनी है, उनके साथ मिलके उन्होंने सफाई शुरू की। और आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से उस मुहिम को सियासत की रंग किया गया। यही सईद गनी बयानात दे रहा था कि शहर में गंदगी फैला दी, कचरा फेंकने तक की जगह नहीं दी जा रही थी। और फिर बयान दिया जा रहा था कि 18वीं तरमीम को पामाल किया जा रहा है, हमारे इख्तियार में तवीन किया जा रहा है। मकसद ये है, अली वॉलंटियरली ये काम करने आए थे। मसाइल का हल नहीं है, मुस्तकिल हल इदारों की बेहतरी और इदारों के मुस्तकिल फंक्शन करने में। फिर सवाल घूमकर वहीं आ गया ना कि अभी भी अली जैदी साहब उस वक्त आए, उस वक्त उन्होंने काम का आगाज किया, जो कुछ किया वो सब हमारे सामने था। फिर उसके बाद कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं इंटरवीन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली 18वीं तरमीम है, तो फिर सर दावे करते क्यों है? ओहो, दावा 18वीं तरमीम, कौन सा दावा? इलेक्शन से पहले, इलेक्शन मुहिम में जो भी दावे किए जाते वो इस बुनियाद पे किए जाते कि हमारा CM आएगा, यहाँ पर हमारी हुकूमत होगी। मैं तो इलेक्शन से पहले की बात ही नहीं कर रही, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। अभी जो दावे हो रहे होते हैं कराची के लिए। मैंने तो कोई दावे नहीं किए अभी, मुझे बाकियों का नहीं पता, बाकियों ने किए तो वो अपने जवाब खुद देंगे। मैं अपनी बात करूं, हमेशा 18वीं तरमीम की जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि NFC तो ये मांगते हैं, NFC के लिए तो शोर मचाते हैं। PFC अवार्ड पिछले 12 साल में नहीं दिया। देखिए, 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन उसकी सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, सही एग्जीक्यूशन नहीं हो रही लाइनों में, कि वो नीचे पावर्स डिवॉल्व हो, नीचे फंड्स डिवॉल्व हो। अजला को PFC अवार्ड दिया जाए, NFC मांगता है सूबा और उस पर काबिज हो जाता, PFC नहीं देता नीचे अजला को। तो और इसके लिए काबीना में मुशावरत चल रही है और कि वो किस तरीके से हमारी जो वजीर कानून है वो इंश्योर करे तमाम सूबों को
कि वो नीचे अजला तक फंड्स डिवॉल्व करे, फंड्स लेकर जाए नीचे। अच्छा आलमगीर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, 35 आप लोग इधर हैं असेंबली में, वहां पर विफाक में आप समेत 14 लोग उधर हैं। कराची ने तो आपको वोट दे दिया। अब ये जो सारी हम बातें कर रहे होते हैं, कराची वाले सिर्फ ये पूछ रहे होते हैं कि हल क्या है, जिस अजियत से वो गुजर रहे हैं उसका हल क्या है। जो शबली फराज साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ कराची के लिए किया जाएगा। अगेन मैं वही बात करूंगी कि आप कह रहे हैं कि इदारे उनके पास हैं, इदारों की मैनेजमेंट जब तक दुरुस्त नहीं होती तब तक काम दुरुस्त नहीं हो सकता। तो अभी जो कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि आइंदा ये मनाजर ना हो? देखिए, हल सिंपल एक चीज समझ लें, ये क्या वजह है कि कुछ साल पहले कराची में मामलात बेहतर थे। नंबर 1 कि आपने जो बल्दियाती निज़ाम था उसको एम्पावर किया। बल्दियाती निज़ाम को जब एम्पावर किया, उनके पास वो इदारे आए जो उनका रेवेन्यू भी जनरेट करके देते। और आज यानी कराची वाटर सर्विस बोर्ड पहले मेयर के पास होता था, ये सफाई की जिम्मेदारी पहले मेयर के पास होती थी, ये केडीए SBCA वगैरह ये मेयर के पास होते थे। अब ये सब जब सिंध हुकूमत ने ले लिए, और ये भी मैं कह दूं कि जो इदारे अभी मेयर के पास हैं वो भी एक सवालिया निशान है उस पर जो कारकर्दगी है। वो कोई बहुत मुतमईन कुन नहीं है। जो DMC या KMC काम कर रही, कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि इनके पास इख्तियार नहीं है जो पहले हुआ करते थे, वो फंड्स नहीं है जो पहले हुआ करते थे। अभी जितने फंड्स को मिलते हैं, आलमगीर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस है वो मेयर की भी अच्छी नहीं है, लेकिन अब से चंद साल पहले जो मेयर थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। यकीनन कराची में ये हकीकत है कि जो 2000 आई गेस 5-6 में और फिर नेमतुल्लाह खान के टाइम में और टाइम में परफॉर्मेंस थी, और लोगों ने देखा, इन्होंने डिलीवर किया था। और उस टाइम फंड्स भी थे इनके पास, ये भी वजह थी, इदारे भी थे और हुआ था। अच्छा आलमगीर, इज इट पॉसिबल, कल मैं MKM के लोगों से बात कर रही थी तो उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था। MKM की और PSP की एक अलग मामलात हैं, तो ऑब्वियसली वो सियासी बयानात चल रहे होते हैं। कराची के लिए विफाक सोच रहा है, इज इट पॉसिबल कि आप खुद मुस्तफा कमाल साहब के मेयरशिप की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए शहर उनको दे दिया जाए, वो तमाम चीजों को बेहतर कर देंगे और इन्हीं इख्तियारात के साथ 3 महीने के लिए शहर उनको दे दिया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उनसे पूछें कि आखिर वो ऐसा क्या करेंगे और उन्हीं खुतूत पर अमल करके कम से कम शहर के लिए कुछ काम हो जाए? इज इट पॉसिबल? देखिए, पहली तो चीज ये कि शहर कौन देगा उनको, किसने देना है, किसके इख्तियार में, वो किससे मांग रहे हैं। तो ये अब ये तो मैं आज कह दूं मुझे शहर दे दे, मैं ठीक कर दूं, कौन देगा? इसकी कोई प्रैक्टिकल साइड क्या है? तो जो चीज ये सिर्फ आप कह ले रिटोरिक बातें हैं, मैं भी कर सकता हूँ और कोई कर सकता। मशवरा ले सकते हैं, मशवरा बिल्कुल लेना चाहिए, सबसे लेना चाहिए, जो भी करात रही है या एक्सपर्टीज है किसी भी फील्ड के हवाले से, सबसे मशवरा लेना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ कि अभी अगर कुछ कर सके तो करें। मैं भी एक ग्रुप चलाता हूँ, शहर में काम करते हैं हम। मैं सिर्फ इश्यूज पर बात करता हूँ, ना कि किसी पर सियासी तनकीद करना। हाँ, इशू बेस्ड तनकीद करता हूँ, कोई सियासी बेस्ड तनकीद नहीं करता जी। ठीक है आलमगीर, आपने तो वैसे खैर तनकीद का एक नया तरीका मुतारिफ करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।